मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस ने मुस्लिम रिजर्वेशन फराहम किए हैं, जिसको ख़त्म कर दिया जाएगा और SC ST पसमानदा और कमज़ोर तबकात को ये रिजर्वेशन फराहम किया जाएगा। उन्होंने लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के हिस्से के तौर पर सिद्दीपेट में जलसे से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर की तामीर नहीं चाहती थी, जिसने मंदिर की तामीर के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए थे। ताहम मोदी ने उन मुकदमात में कामयाबी हासिल करते हुए राम मंदिर की तामीर को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद 70 साल पुराना मसला हल हुआ। उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस को एक ही जमात से ताबीर किया। उन्होंने कालेश्वरम को सबसे बड़ा स्कैम करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को इसका यौम आज़ादी मनाने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मरकज़ में एक मरतबा फिर सरकार आने पर 17 सितंबर को यौम आज़ादी तेलंगाना की तकरीब बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। कम समय में कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को दिल्ली का ATM बनाकर रख दिया है। जो टीआरएस ने भ्रष्टाचार किया था, वो भ्रष्टाचार का चाहे कालेश्वरम का हो, चाहे भूमि घोटाला हो, एक की भी जांच कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। टीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों मिले हुए हैं। और अगर मैं आज कहकर जाता हूं, आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, मोदी जी तेलंगाना को ये भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाई और बहनों, मुझे बताओ कि यहां पर तेलंगाना विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये टीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों तेलंगाना विमोचन दिन इसलिए नहीं मनाते हैं कि वो मजलिस से डरते हैं। हम उसको